देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन है दिए गए हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, इनमें से हमें प्रत्येक की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पर मुझे वैल्यू ज्ञात करना है। ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 11, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, हल में देखिए सबसे पहले ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रहेगा। अब देखिए ये 2, ये कॉस है तो कॉस, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉस। अब देखिए ये 2 है तो फिर से 2 राइट करेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो हमने पढ़ा था बेटा कि साइन इनवर्स, क्लियर है, हमने क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स कितना होता है, सॉरी साइन π/4, साइन π/4 इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम बात करें तो साइन π/6 है ना, साइन π/6 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। अरे साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तब हम क्या बात करेंगे, जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 होगा। मतलब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, π/6 हो गई। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर π/6 राइट कर देता हूँ, क्लियर है। अब देखिए 2 से 6 3 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तब कितना हुआ, इज इम्प्लाइज टेन इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस। अब देखो ना, इसको जो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो π/3 बचा, π/3, ठीक है। तो इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे, लेकिन कॉस π/3 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कॉस π/3। अब आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन राइट लिखे कि नहीं, यस, ठीक है। तो कॉस π/3 की वैल्यू, अब देखो ना कि कॉस π/3 मतलब 60 है ना, कॉस 60 की वैल्यू, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही तो होती है, तो इसको हो जाएगा 1/2 ही रहेगा। अब देखिए 1/2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरे पास, ये बच गया बेटा टेन इनवर्स, और ये बच गया 1, और टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो π/4 की होती है, π/4। अरे सिंपल से ऐसी बात करेंगे ना कि टेन π/4 इज इक्वल टू 1, अरे टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर इधर करूँ तो π/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 होगा। मतलब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 है, तो ये आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया हमारे पास कि कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इज इम्प्लाइज कैसे लिखेंगे इसको, ये कॉट की कॉट ही रह जाएगा, कॉट। अब देखो ना टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, मतलब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, चूँकि एक फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्या पढ़े थे हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4, सॉरी क्या पढ़े थे हमने, π/2 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, π/2 पढ़े थे। तो फार्मूला होता है ना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह क्या है, ओनली ए है, ठीक है, एक्स की जगह ओनली क्या है हमारे पास, ए है। तब हम क्या बात करेंगे कि ए है, फिर भी तो देखो ना थीटा की वैल्यू तो सेम ही है, ए बोलो एक्स बोलो बात एक ही है, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू π/2, कितनी हो जाएगी π/2। और आपको पता है कि कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, अब कॉट π/2 है ना, तो कॉट थीटा की बात कर रहा हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है कि नहीं। तो अब देखिए ना कॉट, अब मैं बात कर रहा हूँ π/2 मतलब 90, कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 की वैल्यू 0 है ना, और साइन की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है यार। अब साइन 90 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 0/1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0/1 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 12 भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं इसको क्लीन इसलिए कर रहा हूँ फार्मूलों को कि आप ये फार्मूले को तो लिख लिए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह रहना चाहिए इसीलिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है कि टेन इनवर्स 1/2 टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। तो इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो आप इसको वैसे हल करेंगे तो इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू होती है बेटा 2 tan इनवर्स। अब देखो यहाँ x चर था तो x लिखा, यहाँ y चर है तो y लिख दूंगा। क्लियर होगी, क्योंकि फार्मूले होते हैं, फार्मूले देख लीजिए क्या होता है। चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड हम बात करते हैं वह क्या हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस में अगर लिखूँ तो क्या होता है कॉस इनवर्स ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले यहाँ पर y दिया है तो अपने y राइट किए हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा इम्प्लाइज ये होगा, देखो 10 की जगह 10 हो जाएगा, 10 1/2 है तो 1/2। अब देखिए इन दोनों की अगर वैल्यू की बात करूँ, देखो अब ध्यान से देखो, दोनों में क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन कर देते हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 ये कॉमन कर दिए। अब बचा क्या मेरे पास, तो ये बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब कितना बच गया, देखो ये हो गया 10। अब देखो ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हमने कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू होती है। अब क्या काम करेंगे, इज इम्प्लाइज देखो ना 10 से tan इनवर्स हट जाएगा तो बचा क्या मेरे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। आपको पहले फार्मूले याद करना पड़ेगा बेटा, अगर फार्मूले याद नहीं है तो आप इन मैथ्स को हल ही नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 12th की आपको फार्मूले याद करनी है, आपको 11th के भी फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, 13th हो गया है। अब 14th देखते हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया 14 हमारे पास, तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसका हल में लिखेंगे इज इम्प्लाइज। अब x की वैल्यू निकालना है तो मैं इस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर इधर साइन को ट्रांसफ़र करता हूँ तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इज इम्प्लाइज कंडीशन देखिए अच्छे से। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, ये देखो कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स 1 अभी बताया था मैंने आपको, हाँ क्या होता है कि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 होगा कि नहीं, जब 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हुई π/2। ठीक, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ कि इसको साइन इनवर्स 1/5 सॉरी प्लस था प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब मैं π/2 को साइन और कॉस की टर्म दिए, साइन और कॉस की टर्म में लिख देता हूँ। क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। फार्मूला पढ़े थे ना, यहाँ पर चूंकि लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, इसलिए राइट किए इसको। अब हम क्या काम करेंगे, इज इम्प्लाइज, अब देखो ना ये कॉस इनवर्स है x है, कॉस इनवर्स x दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या है मेरे पास कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 1/5 है, तो मतलब x की वैल्यू x के प्लेस में क्या दिख रहा है 1/5, मतलब x इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं 1/5, और यही अब क्या होगा x की वैल्यू होगी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टेन इनवर्स x x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, अब देखो थोड़ा सोचो और समझो और अच्छे से लिखो, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ इज इम्प्लाइज, इसकी बात करेंगे हम, तो देखिए ना अब क्या हो जाएगा कि इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस, ठीक है, क्वेश्चन राइट लिखे हैं, ठीक। अब कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक। अब देखिए कितना राइट किया गया है, पाई बाई 4, ठीक है। अब पाई बाई 4 राइट किया गया है यहाँ पर, तो मैं इस पाई बाई 4 को क्या लिखने वाला हूँ, इस पाई बाई 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ना ध्यान से क्या हो रहा है कि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं इसका अगर ट्रांसफर इधर कर दूँ तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 होगा। और टेन में ही क्यों चेंज किया, आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि सर 1 तो सर पाई बाई 4 में तो हम साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन में भी होता है, कॉस में भी 1 वाली वैल्यू होती है, तो हम ऐसा लिख सकते थे, तो सर आपने 10 ही क्यों लिखा, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो अब देखो ना ये इधर सब वैल्यू कैसी दी है, 10 में दी गई है, 10 इनवर्स दी गई, इसलिए मैंने इसको 10 में लिखा है, क्लियर, इतनी बात आपको याद रखना है। अब देखिए देखो ये कारण भी आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये होता है, ठीक। अब क्या होगा कि मैं इस 10 इनवर्स को इधर ही रखता हूँ, 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इम्प्लाइज, ठीक है। अब प्लस इसका अब इसका ट्रांसफर हम उधर कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया कि 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, क्लियर। अब क्या काम करेंगे हम, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाला, ठीक है। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू कितना होता है, 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, अब x की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस, अब 10 इनवर्स की x की वैल्यू तो 1 हो गई, अब y की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 पूरे के बटे में 1, देखो 1 तो रहेगा ही, अब कितना होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा x इंटू वाई, तो x की वैल्यू 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो वही होता है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक। अब देखो ना इधर 10 इनवर्स है, इधर 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचा कितना मेरे पास, देखिए तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हट जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये किधर बच गया 1 माइनस, अभी देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको 10 से 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हट जाएगा, तो अब देखो इस x प्लस 2 को हम इधर 1 के से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो हो जाएगा x प्लस 2, अब देखो ये माइनस है, माइनस x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 में माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करें या फिर नहीं भी करें तो भी देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1, ठीक, अपॉन, अब कितना होगा बेटा x प्लस 2 का x प्लस 2 ही रह जाएगा, अपॉन में देखो इस x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, अपॉन में देखो x प्लस 2 रह जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, तो बचा कितना बेटा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x और ये माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x प्लस, देखो ये कितना होगा x और प्लस x कितना हो जाएगा 2x और ये प्लस 3, ठीक है, x से x कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम कि इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बेटा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये जैसा का वैसा रह जाएगा x माइनस 2, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे कि देखो 1 का इस x का मल्टीप्लाई इस पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x एंड माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी
ये जो चर दिए गए एक्स वाले हैं ना, उनको इधर ला लेंगे, अचरों को इस साइड ले जा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2x², तो ये 2x² रह जाएगा। अब देखो ये 3x है ना, 3x हो जाएगा, 3x माइनस 2x कितना होगा x, और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गए, देखो ना ये कितना हो गया प्लस 3x, और ये माइनस 2x इज इक्वल टू x, और ये x से x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 का ट्रांसफर करो तो ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 + 3। चलो तो हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1। ठीक, अब 2 का ट्रांसफर करेंगे तो x² इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 एंड x², अब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/, कितना होगा 2 काय में स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस और माइनस √ 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ये x की वैल्यू होगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट। देखिए क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का हमें मान निकालना है। ठीक है, इसका 16वां क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखिए क्या काम करेंगे, हल में हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रह जाएगा बेटा। अब देखो ना कि साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू ज्ञात करना हमको। तो देखो कि साइन 2π/3 इज इक्वल टू कितना होता है, आपको याद है इसकी वैल्यू, अगर याद नहीं है तो थीटा में निकाल दो। तो देखो अब कितना होगा, 2π/3 की बात कर रहा हूँ। तो देखो अब अगर मैं थीटा को अगर रेडियस में चेंज करता हूँ तो क्या बात करेंगे कि π/180 होना चाहिए, लेकिन अगर रेडियस को थीटा में चेंज करना है, रेडियस को हमें डिग्री में चेंज करना है तो किस में करेंगे, 180/π में करूँगा। तो इंटू कितना हो जाएगा, 2π/3। देखो ये पाई से पाई कट गया, 3 से कितना होगा, 3 × 18 0, 6 दूनी नहीं कि 12 हो जाएगा, यानी 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन 120 की वैल्यू हो गई। और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास कितना होता है, √3/2। अब देखो ना साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होगी, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ कि साइन इनवर्स, साइन आपको पता है कि साइन π/3 है ना, साइन π/3 इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो इसका मैं अगर ट्रांसफर इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू π/, कितना होगा, 3 होगा। मतलब साइन √3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, π/3 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/3 होगी। और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि टेन इनवर्स 10 है ना, टेन इनवर्स 10 3π/4 दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इज इम्प्लाइज क्या होगा, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रह जाएगा। अब देखिए ना टेन 3π/4, अब टेन 3π/4 में समझ नहीं आता कि क्या होता है, तो इसको आप पहले किस में, अंश में चेंज कर दीजिए, डिग्री में। तो जाएगा टेन 3π/4 इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, 135। कैसे लिखा, फिर से वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा, देखो ना 4 × 12 4 × 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बच गया 2, 4 × 5 = 20, 45। और कितना होगा 45 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, बोलो ना 45 तिया कितना होता है, 135 होता है, 135 हो जाता है। तो अब 135 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो कितना हो गया 135, और 10 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है यार। तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हुआ 10 - 1, तो इज इम्प्लाइज हम क्या बोलेंगे, 10 - 1 इज इक्वल टू माइनस कितना होगा, 10 इनवर्स, बोलो ना जल्दी से, 10 इनवर्स -1 है तो -10 इनवर्स 1 हो जाएगा। क्यों होगा, तो फार्मूला हमने पढ़े थे, चूँकि 10 इनवर्स -x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू कितना होता है, -10 इनवर्स x होता है। ये फार्मूला मैंने पढ़ा हूँ इसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखो ना इसके हिसाब से -1 था तो ये माइनस सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस हो जाएगा, और ये 10 इनवर्स 1 मतलब π/4 की वैल्यू है, तो π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 10 × साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे तो इज इम्प्लाइज, देखो ये क्या हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा। अब इस साइन इनवर्स को हम 10 इनवर्स में चेंज कर देते हैं, इस साइन इनवर्स को हम किस में बदल देते हैं, 10 इनवर्स में। तो साइन को 10 इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं 10 इनवर्स लिखूँगा तो 10 इनवर्स इज इक्वल क्या होगा, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 3/5/√1 - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2। पहले इसको भी चेंज कर देते हैं ना, तो कॉट को, अब कॉट को टेन में चेंज करूँगा मैं, है ना, कॉट को किस में बदल देंगे, टेन में, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3। कैसे लिखे, तो दो फार्मूले देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हमने। हमने यहाँ से यूज़ किया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स कितना होता है, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला तो फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ किया कि हमारे पास होता है ना, क्या हो जाता है कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, ये फार्मूला होता है। चेंज हो गया, ठीक। अब क्या करूँगा, यानी अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, ठीक है। व्युत्क्रम नियम था ना ये, ठीक है। सेकंड वाले मैंने फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में, वो फार्मूले। अब क्या हो जाएगा, तो इज इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, ये हो जाए सॉरी टेन इंटू टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे 3/5 अपॉन, उसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा अंडर रूट, देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 है ना, 25 1 जा 25, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो कितना होगा 16/5 सॉरी 25, ठीक है। और ये प्लस टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो इज इम्प्लाइज ये होगा आपका 10 इंटू, अब देखो इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, अब देखो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5 इंटू, अब देखो ना क्या है कि ये 16/5 25 स्क्वायर रूट के अंदर है। जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका ये मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, तो कितना होगा, टोटल वर्ग निकल जाएगा और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, मतलब 4/5, 4/5 को मैं जब गुना में लेके चलूँगा तो 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये प्लस टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक, इज इम्प्लाइज। अब देखो ये हो जाएगा 10 की 10 आ गया इंटू, अब देखो ना 10 इनवर्स, अब देखो ये 5 से 5 कैंसल, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3 होगा, तो इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो 10 की 10। अब हमने फार्मूला पढ़े थे कि 10 इनवर्स, हमने फार्मूला क्या पढ़े थे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 3/4 प्लस कितना होगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज 10 इंटू 10 इनवर्स, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, ठीक, 4 तिया 12 हो गया, और ये कितना होगा 3 3 9 धन कितना होगा 4 दूनी कितना, अगर 3 से काटूंगा तो 4 4 दूनी 8, ठीक है, बटे, ठीक, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 एकम 12, 3 दूनी 6 ऋण 6, बटे में कितना होगा 12, देखो 12 से 12 कट गया। अब कि देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो कितना होने वाला है, देखो 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, तो ओनली बचा कितना अब हमारे पास 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 अपॉन कितना 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है। अब किसके बराबर है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए क्या दिया गया 7π/6, बी क्या दिया गया है कि 5π/6, सी दिया है 5/3 और डी क्या दिया है π/6। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब ये कॉस 7π/6 है, तो मैं क्या बोलूँगा कि कॉस 7π/6 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू, अगर देखो मुझे को इसको अब अंश में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा बेटा कि 7π/6 इंटू कितना होगा 180/π, पाई से पाई हट गया, देखो 6 तिया 18 30 7 त्रिक 20 210 है ना, क्या हो गया 210 हो गया। अब 210 हुआ, अब 210 की बात कर रहे हैं, तो अब 210 मतलब देखो क्या हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, ये कितना होता है यहाँ पर 0, ये 90, ये कितना होता है 90 के बाद कितना हो जाता है 90 के बाद कितना होता है, यहाँ पर हो जाता है बेटा 100, कितना हो जाएगा 90 के बाद 120 हो जाएगा, फिर 135 हो जाएगा, फिर कितना होगा 135 के बाद ये हो जाता है 40 150 और 150 के बाद 180, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम
तो ये हो जाता है बेटा 180 के बाद 210, ठीक है 210 आ गया। अब देखो यहाँ पर 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 90 पर 0 हो जाती है कॉस की वैल्यू, कितना हो गया, ये हो गया हमारा cos 210, ठीक है। cos 210 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 210 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 0 हो गया, ठीक है ना, सॉरी कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर 0 पर 1 हो जाता है, इस पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो जाएगा, अब ध्यान से देखो ना कि अब जब ये यहाँ पर 1 है, ठीक, देखो ध्यान से कि cos 0 की वैल्यू 1, अब यहाँ पर हम बोलेंगे तो 0, फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। देखो 0 पर 1, ठीक 0 पर 1 हो गया, cos 90 पर 0, फिर 180 पर फिर से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आने पर अब देखो इस चतुर्थांश पर क्या होता है 10 और ओनली 10, है ना, ओनली 10 और क्या होता है बोलो जल्दी से, ओनली 10 और क्या कॉट, है ना। यदि 10 और हमारे पास क्या होता है कॉट ही तो पॉजिटिव, बाकी निगेटिव होते हैं। अब देखो ध्यान से अगर ये 1 है तो ये कितना होगा बोलो जल्दी से, 3π/2 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर आने पर ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 3π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2, मतलब √3/2 बट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा, तो इज इम्प्लाइज। अब हम क्या काम करेंगे कि देखो कॉस फार्मूला एक लगाते हैं, चूँकि क्या होता है कि कॉस माइनस, है ना, कॉस इनवर्स क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक। तो अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, तो देखिए इज इम्प्लाइज, ये हो जाएगा पाई की पाई माइनस, अब देखो कॉस इनवर्स √3/2 और बताया था किसकी वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है बेटा कितना होता है π/6 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है π/6 की, तो जाएगा π/6, तो इज इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 6π -π, तो हो जाएगा 5π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा वाला इसका आंसर है, तो इसका आंसर बी, है ना, बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 क्या दिया गया है हमारे पास कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हो जाएगा साइन का साइन हो जाएगा इज इम्प्लाइज, ठीक है। अब कितना हो जाएगा π/3 माइनस, अब देखो कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे होगा बताऊंगा मैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, कैसे होता है, तो देखो चूँकि क्या होता है कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक, इस कारण से तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, इज इम्प्लाइज ये होगा साइन, ठीक है, इनटू, ठीक है, ये साइन हो जाएगा, अब होगा ये π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, हाँ 1/2 जल्दी बताओ, 1/2 किसकी, π/3 की, ये हो जाएगा π/3। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 2π/3, साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 हो चुका है, अब साइन 2π/3 मतलब 2π/3 इंटू 180/3, 6 18 तो 120, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो ना जल्दी से, साइन 120 की वैल्यू यार √3/2 कितना होगा, √3/2। देखते हैं √3/2 कितना किस में आया, क्या कह रहा है 1/2, ए में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1 है, नहीं आया, राइट आंसर नहीं हुआ हमारा। देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 तो वैल्यू होती है कि 100 मतलब कि 35 की, सॉरी 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 होता है ना, π/6 30 की वैल्यू होती है π/6, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये 2π और ये प्लस पाई मतलब 3π और 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा साइन 3π/6 मतलब कैंसल आउट, तो मतलब ये हो जाएगा साइन π/2, π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, तो ठीक है इसका 1 आंसर आ रहा है डी, इसका जो डी है वही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पर, हमको उन्हें आंसर सही लिखे थे, मतलब कि 30 की वैल्यू होती है, बट 30 को हमने क्या लिख दिए थे π/3 लिखे थे, जबकि π/6 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 1 बज गया हमारा 21, चलो 21 को यहाँ समझ लेते हैं। 21 क्या कहता है कि tan इनवर्स √3
टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो इज इम्प्लाइज, अब ये टेन इनवर्स अंडर रूट 3 दिया है। अब देखो ना, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 दिया है तो इसकी वैल्यू आप सीधे सीधे लिख दो। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स अंडर रूट 3? तो ये हो जाती है बेटा, देखो ना ध्यान से, कि अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1/√3, ये 1 हो जाता है और अंडर रूट 3 मतलब 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा? 60 की वैल्यू। 60 मतलब पाई बाई 3 माइनस, अब कितना होगा ध्यान से देखो, क्या कहा है कि इसने माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक, तो अब क्या कर दो, माइनस आ जाएगा, देखो माइनस है तो ये पाई लग जाएगा, है ना, पाई हो गया, और ये माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा कॉट अंडर रूट 3। अब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और कॉट अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई। ठीक है, फार्मूला भी लिखते चल रहा हूँ, फार्मूला समझते चलो। ठीक, अब कितना होगा, कॉट अंडर रूट 3 प्लस है ना, तो प्लस कॉट अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, एलसीएम ले लो चलो, तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम 6 होगा। ठीक, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई, और ये प्लस ये हो जाएगा बेटा पाई। ठीक, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा 3, है ना, 3 पाई और ये 6 पाई, तो -3 पाई अपॉन 6 कैंसल आउट करूँगा तो कितना हो जाएगा, -पाई/2, और -पाई/2 ही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा आंसर इसका, तो बी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज क्या होती है, समाप्त होती है। आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसके जो सूत्र थे उनको याद करें। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट।